मैं 8-9 साल की थी, तब मैं गिर गई थी, उसी टाइम मेरा दाँत आधा टूट गया था। इस वजह से मेरे आँख और सर में भी दर्द था और छोटे बच्चों के अक्सर बच्चे गिर जाते हैं खेलते वक्त और दांत टूट जाते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सीडेंटल ट्रोमा हो गया। और वो अक्सर होता है सामने के आगे के दांत। अब उन दांतों के लिए आपको क्या इलाज कराना है? इसमें दो केसेस होते हैं। या तो बच्चे को दर्द हो सकता है उस समय या नहीं हो सकता है। पर सबसे बड़ा कंसर्न आपका हो जाता है दर्द के अलावा कि वो जो दांत है वो वापस से उस शेप में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो हमारे साथ जो आज बच्ची है, सुम्बुल है, और वो अपने इसी केस के इलाज के लिए आए। तो सबसे पहले हम पूछ लेते हैं कि सुम्बुल को क्या दिक्कत हुई और कब चोट लगी और कैसा भी दांत दिखता है और इलाज के बाद हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सुम्बुल बताएंगे। मैं 8-9 साल की थी, तब मैं गिर गई थी, उस वजह से मुझे चोट लग गई थी। तो उसी टाइम मेरा दाँत आधा टूट गया था। उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं हुआ और उसके बाद कुछ साल बाद बीच-बीच में अंदर में फूलता था, और फिर अपने आप छूट भी जाता था और ऐसा कंटिन्यू होते रहता था, लेकिन फिर छूट भी जाता था। तो इस बार क्या हुआ कि इस बार फूला तो है और 5-6 दिन से मुझे दर्द भी है और ऊपर-नीचे दोनों साइड है। उसके बाद जो टूटा है उसके बगल में उससे थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद इस वजह से मेरे आँख और सर में भी दर्द था और इस बार नहीं छूट रहा 5-6 दिन से। तो सबसे पहले हम केस बता देते हैं। अभी तुम्हारी एज क्या है बेटा? 19। 19। ऑलमोस्ट 10 साल पहले ये चोट लगा था और हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद आते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम बाद में चालू होती है। इनिशियल स्टेज में उन्हें दर्द कुछ दिन होता है और वो बंद हो जाता है, इसलिए वो हमारे पास नहीं आते। ये दांत है जो अभी डिस्कलर्ड है, यानी कि उसका जो रंग है वो बदल गया। ये एक पहचान होती है कि दांत अंदर से सड़ रहा है। साथ में ये टुकड़ा है, क्योंकि चोट लगी तो ये दांत टूट गया। दर्द होता है वो जनरली होता है इस हिस्से में, जो फुंसी बनती है वो इस हिस्से में, या फिर मुंह खोलेंगे अंदर में तालू के हिस्से में, यहां पर होता है तो वो रेडिएट होता है, यानी कि फैलता है इस हिस्से से नाक में, आंख में और सर तक। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इलाज के लिए। तो अगर दांत छोटा सा ही टुकड़ा टूटा है, देखिए इलाज का जो डिसीजन होगा वो डेंटिस्ट लेंगे, वो आप नहीं लेंगे। कभी भी चोट लगे आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर रात में चोट लगी, आपको लग रहा है प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है और हम डॉक्टर के पास सुबह जाएंगे, तो बच्चे को वहां से बर्फ की सिकाई करानी है जहां पर भी चोट लगी है, ताकि वहां पर ब्लीडिंग नहीं हो और सूजन नहीं आए। अगर घर में कोई भी एंटीबायोटिक, खासतौर से एमोक्सिसिलिन या ऑफ्लॉक्सासिलिन और निडाजोल, जिससे कि आप एलर्जिक नहीं है, और साथ में कोई भी एक दर्द की दवाई नहीं है तो घर में बुखार की दवाई होगी, वो आप ले सकते हैं। ये आपका एक प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया कि जो आपने घर बैठे कर लिया। अब आपको पैनिक नहीं करना है, सीधा जाना है डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर डिसीजन लेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले वो जाते के साथ एक्सरे करेंगे, जैसे कि हमने किया, ताकि हम देखेंगे कि हड्डी में कितना इन्फेक्शन है, हमें क्या इलाज करना है। सबसे पहला है कि अगर छोटा सा टुकड़ा टूटता है तो उसमें हम सिर्फ फिलिंग कर देते हैं, यानी कि ना रूट कैनाल ट्रीटमेंट की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। पर अगर उससे ज्यादा टूटता है तो हम उस केस में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, इंस्टेंट रूट कैनाल। उसके अलावा कोई सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। इलाज खत्म होने के बाद हम पेशेंट को कैप लगा देते हैं, ताकि उसकी जो स्ट्रक्चर है, यानी जो पहले जैसे दिख रहा था वो बिल्कुल वैसा ही दिखने लग जाए। तीसरा केस आता है कि जैसा ये केस आया, और ये केस हमारे पास ज्यादा आते हैं कि हम बहुत दिन के बाद आए, उस केस में इन्फेक्शन ज्यादा बन जाता है, तो हमें एक छोटी सी सर्जरी करनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं एपिसेक्टमी। यानी कि दांत में पहले रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, फिर जड़ के पास से हम वो एक सर्जरी को करते हैं ताकि पूरा इन्फेक्शन निकल पाए, और जब पूरा क्योर हो जाता है तब हम कैप को लगाते हैं। तो ये इस तरह से हम दांतों का इलाज करते हैं। पर अच्छी बात क्या है कि आपका जो दांत टूटा हुआ है, जिसमें इन्फेक्शन है, जिसमें दर्द है, जिसमें सूजन है, उसको हम पूरी तरीके से पहले जैसा बना देते हैं। पहले तो वो फंक्शनल अच्छा हो जाता है, यानी इन्फेक्शन खत्म कर देते हैं। दूसरा, देखने में एज गुड एज योर नॉर्मल टीथ हो जाता है। तो इसलिए आप घबराएं बिल्कुल नहीं, सही समय पे सही इलाज कराएं। एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, कई बार जब बच्चे गिरते हैं ना तो पूरा का पूरा दांत बाहर निकल जाता है। जब पूरा दांत बाहर निकल जाता है ना, तो उस केस में हम पेशेंट का वही दांत री इम्प्लांट कर सकते हैं, अगर बच्चा 30 मिनट के अंदर हमारे पास आता है तो। पर उसको उस दांत को 3 चीजों में रखना होता है, या तो मुंह के अंदर, या फिर दूध के अंदर, या नॉर्मल सलाइन के अंदर रखना होता है। अगर आप 30 मिनट के अंदर डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर उसी दांत का इलाज करके आपके मुंह में वापस से इम्प्लांट कर सकता है।
तो मुझे यकीन है कि ये जो समस्या है जिसमें बच्चे के दांत टूट जाते हैं और आप लोग घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, उसका बहुत आसान इलाज है। बहुत ही कम केसेस में हमको दांत निकालने पड़ते हैं, बहुत कम केसेस में, अदरवाइज हम दांत को सेव कर लेते हैं। सो आई होप कि आपको इसके बारे में जानकारी मिल गई है। तो इफ यू वांट नॉलेज यू कैन सब्सक्राइब अस, इफ यू वांट ट्रीटमेंट यू कैन कंसल्ट अस। थैंक यू सो मच।